एक शहर में सानवी नामक बहुत ही लंबी लड़की रहा करती थी। उसकी माँ उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी हाइट की वजह से कोई लड़का उससे शादी नहीं करता। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कहती है, अरे सानवी, अभी तक तो तैयार नहीं हुई, जा जल्दी तैयार हो, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। क्या है मम्मी, आप मेरे लिए दिन भर रिश्ता ही देखती रहती हो और फिर लड़के वाले आते हैं, ठूस ठूस कर चाय नाश्ता करके नुक्स निकाल कर चले जाते हैं। ऐसे कोई बात नहीं बेटी, उन्हें तेरे गुण नहीं दिखे, ये लोग तुझे जरूर पसंद करेंगे, जा जल्दी रेडी हो जा। नहीं, मैं नहीं होंगी तैयार। एक तो इतनी मेहनत से तैयार हो, वो लोग आएंगे और 4 कमियां निकाल कर चले जाएंगे। अरे दादी अम्मा, ये सब बाद में करेंगे, जा जल्दी रेडी हो जा, वो लोग कभी भी आते होंगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं किसी को नहीं देखूंगी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। अरे बहन जी, कहाँ है सानवी? बहुत सुना है उसके बारे में, जरा बाहर तो बुलवाइए। हाँ, बस नाश्ता लेकर आ ही रही है। तभी सानवी हाथ में नाश्ता की ट्रे लेकर आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? यहाँ आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी लंबी लड़की, मुझे बहू चाहिए, ऊँटनी या जिराफ नहीं। चल बेटा, चल यहाँ से। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। देखा मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था, अब मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। जिसे मुझसे शादी करनी होगी उसे भगवान खुद ही मिलवा देगा। उदास होकर सानवी रोड की तरफ निकल जाती है। तभी अचानक रास्ते पे आ रही बाइक से वो टकरा जाती है। अरे, आप ठीक तो है ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? नहीं जी, बस हाथ में थोड़ी सी चोट आई है। भगवान का शुक्र है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। सानवी के हाथ में चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती। वो लड़का सानवी को अपने बाइक पर घर पर ड्रॉप करने चला जाता है। रास्ते में वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं। अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। टाइम के साथ उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और वो लोग एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन मानव उसे कहता है, सानवी, हमें साथ में बहुत टाइम हो गया है, हम एक दूसरे को समझने भी लगे हैं और पसंद भी करने लगे हैं। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या सच? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मेरी पड़ोसन प्रियंका से शादी कर लेता हूँ। हट, कुछ भी। फिर दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। मानव सानवी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। मेरी बहू आई घर, ओ मामा जी, मैं तो लड्डू बाटू घर घर, ओ मामा जी, ससुराल में स्वागत है मेरी बहू रानी। फिर सास बहू को देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। बहू रानी, ये तुमने कितनी लंबी हील पहनी है, एकदम खली लग रही हो। नहीं माँ जी, मैंने कोई हील नहीं पहनी, मैं तो बचपन से ही इतनी लंबी हूँ। बहू, तुम लंबी नहीं खम्बी हो। बेटा मानव कहाँ से लेकर आ गया इस खम्बी को? हे भगवान। माँ, इसे खम्बी मत कहो, ये तो मेरा प्यार है और ये बहुत अच्छी है। आप इसके साथ रहकर तो देखो, ये आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, अब तो रहना ही पड़ेगा। अगर इतनी बहू लंबी हो तो सीढ़ी की क्या जरूरत। फिर सास सानवी का गृह प्रवेश करवाती है। आगे क्या होता है? क्या सानवी अपने ससुराल में अपनी सास का दिल जीत पाती है या नहीं? यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।